कमाल है। मतलब ये ड्रामा फर्स्ट एपिसोड से ही मैं इसकी फ़ैन थी और अभी तक ये ड्रामा जैसे जैसे डिटेलिंग, अली मोइन कमाल हैं आप, क्या लिखते हैं। और उसके बाद जो सोने पे सुहागा डायरेक्टर ने कमाल किया, मतलब लिखने वाला लिख देता है लेकिन अगर पिक्चराइज वैसा ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। आर्ट वर्क कितना अच्छा है, गलियाँ कितनी खूबसूरत पेंट की गई हैं, नीला रंग, पीला रंग, आप ये देखें ना, छोटी छोटी चीज़ों से खेला गया है। इस एपिसोड में, जब हम 2 एपिसोड्स की बात करें, इसमें मोहब्बत का हो जाना, भाई का वहाँ जाना, दोस्त का यहाँ आके अपनी उसकी बहन की मोहब्बत के बारे में बात करना, मतलब एक बड़ी सोच दिखाई है। मंटो के ऊपर उसका तबसरा, फिर क्या तबसरा मैं लिख के लाई हूँ, मेरी तो खूबसूरत लाइन है, वो आगे चल के बात करेंगे। फिर उसके बाद वो जो खिड़की वाला सीन, जो ड्रीम सीन था, इसमें 2 ड्रीम सीन थे। एक वो जब वो ट्रेन में बैठ के सोच रहा होता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बारे में सोच रही थी, ड्रीम सीन था। और एक लड़की ड्रीम देखती है जो अपनी खिड़की में बैठी होती है और वो कहती तुमने कह दिया, वो ड्रीम था, वो भी ड्रीम था। वो कहती तुमने कह दिया, मैं वो कहती पर मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं। लाइटिंग में सोच रही थी कि ये जो लाइटिंग है पूरी, मतलब आउटडोर तक, कहाँ तक लाइटिंग की होगी उन्होंने, क्या खूबसूरत, क्या डिटेल। मतलब इस पर तो बहुत आगे चल के बात करेंगे, फ़िलहाल तो ये है, ये है, ये है। भाई राइटिंग डायरेक्टर, भाई वाह, क्या बात करें आपकी। मतलब मुझे तो इन तमाम एपिसोड में जो बुनत थी ना वो बड़ी खूबसूरत लगी। देखिए अली का वहाँ से आना, अपने दोस्त से आके पूरी कथा बयान करना अपनी, उसका कि तुम्हारी बहन के साथ ये हो रहा है। वो कहता है क्या वो पसंद करती है? हाँ वो पसंद करती है। किसे पसंद करती है? वो मैं। यार पर ये जहन में ना रखना कि मैंने कोई किसी गलत लम्हे का कोई फ़ायदा उठाया। भाई के साथ बहुत हसीन, क्या हसीन जुमले थे, क्या हसीन लाइनें थी और बड़ी ही पढ़ी लिखी लाइनें थी। मतलब वो लग रहा था कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गोल्डन का गुस्सा, फरहाद की कंफ्यूजन कितनी अच्छी बिल्डअप की, क्योंकि उस वक्त तक गोल्डन थप्पड़ कितना अच्छा मारा था। उस वक्त तक तो उसने नहीं बताया था ना, मोहब्बत के इज़हार किया था, तो उसके दिल में ही चल रही थी चीज़ें। छब्बन मियाँ की लगाई आग, मास्टर साहब को पहले लगाई आग, फिर आप क्या दाई निकले वो, मतलब। और उसके बाद आप देखें क्या वो प्यारी बात करती है, मंटो का क्या तबसरा। देखे ना वो लड़की भी किससे इम्प्रेस हुई, कहती क्या क्या अच्छा, क्या अच्छा। और क्या मंटो का तबसरा किया है अली मोइन, कमाल हैं आप। मंटो ज़िंदगी का लिबास उल्टा पहनकर ज़िंदगी समझने खड़ा हो गया। एक्सीलेंट। ज़िंदगी ने उंगलियां तो उठानी थी। ऐसा मंटो तो हम भी नहीं समझ पाए थे जैसा मंटो आपने समझाया। बहुत ही खूबसूरत। फिर उसका वो सीन कितना अच्छा था कि दरवाज़ा जाने से पहले रुकता है, खटखटाना, रुकना, पीछे हीरोइन का देखना, कुछ चीज़ें अनकही छोड़ देना ना, वो बड़ा मज़ा देता है आपको। मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आता है सारी इसमें। फिर उसके बाद जब वो वहाँ तक पहुँचता है, बहन के साथ जो सीन होता है, बहन कितनी कॉन्फिडेंटली भाई को देख के वो सारी बात, वो कहता है अली की माँ को, वो कहता है वो तो आई थी, उनको तो जलील करके अब्बा ने निकाला है। बात अच्छा आई थी? हाँ, वो बहन बोलती है ना कि वो कहता है कि अली की माँ को से बात करते हैं, वो कहती है ना पहले ताया के पास, ताया ने तो कभी मुँह ही नहीं लगाया कि बाप तक रसाई कैसे हो, कि बाप को ठंडा कैसे किया जाए। वो कहती है वो तो आई थी, उनको तो बहुत जलील करके निकाला है। तो बाप का जो कैरेक्टर, ऐसे बाप मतलब इतने स्टबन बाप होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मेरे अपने वाले साहब ने कहा था कि बस फिल्म नहीं करनी। अरे ड्रामा कर लिया, फिल्म नहीं करनी क्यों अब्बा, बस नहीं करनी, तो हमने भी नहीं की। तो ये स्टबन होते ही, तो इसको मैं इसलिए समझती हूँ। बाप का जो हाथ जोड़ना था, उफ, और बहन का चीखना, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल, भाई मत जाना, हर जगह पे ब्लैकमेल किया बेटे को, भाई मत जाना। मोहब्बत देखिए अली और शम्सा की, कितनी खूबसूरत मोहब्बत का अंदाज था कि ख़त का जवाब अगर लिख के ना दे सको तो दरवाजे पे मिर्चें गिरा देना। ये थी उस वक्त की मोहब्बत। आप देखें ना, मज़ा ले इस मोहब्बत। ये ड्रामा ना आपको बाकायदा एक मज़ा देता है, आप कहीं और चले जाते हैं, किसी और शहर में। और आज की जनरेशन ने ये वाला टाइम उनको देखा नहीं है ना, देखा ही नहीं होगा, लिटरेचर में भी नहीं पढ़ा होगा ना, हमारे लोग लिटरेचर भी नहीं पढ़ते। लेकिन फिर अब तो हमारा टाइम रील्स खा जाती है ना, रील्स, सोशल मीडिया, ये टाइम, पहले लोगों के पास टाइम होता था, लिटरेचर पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब वो आके मोहब्बत का इजहार करता है, जो मरीना जी ने लाइन बोली,
क्या खूबसूरत वो लाइन, और उसके वो जब अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, कहती मोहब्बत तो कैदियों से भी नहीं छीनी जा सकती। क्या प्यारी लाइन है, मोहब्बत तो कैदियों से भी नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि आप कैसे छीन सकते हैं। आगे से जो हीरोइन जवाब देती, मोहब्बत मेरे लिए एक लम्हा है जो आया और गया, क्योंकि वो तो अपने माँ बाप की ख्वाबों में ही जी रही है ना, अपनी मोहब्बत भी अपने आप से छुपा रही है। बहुत प्यारी स्टोरी टेलिंग थी, सीनों की बुनत इतनी खूबसूरत थी। यार मुझे तो वो असिस्टेंट कितना अच्छा आर्ट है, वो आर्टिस्ट कौन है जो गोल्डन से नीचे काम कर रहा है? क्या अच्छा आर्टिस्ट है। वो जो आगे कहता है, अरे छब्बन मियाँ आप बताएं फरहाद कहें, आप तो इस स्टूडियो की दाई हैं। अरे हमारे बल्दियत के उसमें नाम लिखा हुआ है, चलिए जाइए, इंतहाई मनहूस इंसान है आप। कमाल का काम था। अच्छा, राइटिंग और डायरेक्शन। तो जनाब ये जो एक ऐसा ड्रामा है जिसकी एक लड़ी भी यहाँ से टूटी तो मोतियाँ बिखरेंगी, और हमने इसको बिखरने नहीं देना है। मेरे लिए राइटिंग डायरेक्शन दोनों ही, मैं 10 से ऊपर नंबर दे सकती तो बिल्कुल देती, लेकिन फ़िलहाल 10-10। हाँ, आई थिंक जिन कॉम्बोज को हम ढूंढ रहे थे अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में, Yes. ठीक है, जैसे मिल रहे। मुस्तफ़ा और सैफ़ी हैं, काशिफ निसार और ज़फ़र मेराज हैं, जैसे Now Ali Moin and, hopefully मीसा मैन किरण है, साकिब एंड हाँ, who was the writer? क्या नाम है? राबिया, राबिया रज़ाक। वो राबिया रज़ाक हैं। ये एक और कॉम्बो हमें नजर आया। और अली बहुत अरसे बाद नजर आया, अली मोइन ने बहुत अरसे बाद। आई थिंक अली और अली आपको लिखना चाहिए, Please. आपकी बहुत अच्छी राइटिंग है, और असद आपकी डायरेक्शन वाकई कमाल की है। बहुत अच्छा, जबकि वो लाहौर की रहने वाली दिखाई गई है किंसा को, और ये भावलपुर से आया हुआ है, तो ये अगर नहीं भी इतना ख्याल रखते ना तो कोई ख़ास इसमें नहीं था। लेकिन जो अली ताहिर ने अपना कैरेक्टर इसमें पकड़ के रखा, और जो फाइन उनको होना चाहिए था, एस सुलेमान साहब का कैरेक्टर उन्होंने किया है, एस सुल्तान साहब का, वो इतने मज़े का। और क्या, और अब यकीन में मैंने लास्ट में बताया था कि मैंने एस सुलेमान साहब के साथ काम किया, वो एग्जैक्ट ऐसे ही बोलते थे, तक ये ऐसे ऐसे करके बोलते थे, इतना मज़ा। मतलब मैं जब कल वो गोल्डन वाला सीन देख रही थी कि तुम्हें हर अच्छे बंदे से प्रॉब्लम हो जाती है, और इवन जो शीरी को उन्होंने डांटा है, एग्जैक्टली यही बात मैं आपको बताऊं, जब हमने कॉलोनी 52 उन्होंने हमें बैठ के हमारी रीडिंग हुई थी अनवर अंकल के साथ, तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया डिटेल में उस कैरेक्टर में, और उसमें वो कहते हैं, शीरी अगर तुम इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही हो तो फिर कल से मत आना, तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए स्टोरी के अंदर, तुम्हारे इनपुट मुझे चाहिए इस स्टोरी के अंदर। तो वो एक बड़े ही अच्छा अली ताहिर आपने पकड़ा, और इवन अली मोइन ने जिस तरह इसको लिखा है वो बड़ा कमाल है। दोनों ही हीरो के जिस तरह की कन्फ्यूजन दिखाई, जिस तरह का यार क्या 2 थप्पड़ खाएं इस एपिसोड में, बहुत चपेटे पड़ी का, है फिर फरहान को, बाप का, और दोनों ही के एक्सप्रेशन बड़े कमाल। कहीं ऐसी जगह मुझे नहीं लगता कि आप ये कह सकते हैं कि यार ये जगह थी, क्यों नहीं किया। हर आई थिंक मुझे लगता है किंजा ना एक बहुत अंडररेटेड एक्टर है हमारी, उन्होंने खुशबू में बसे खत में कमाल का काम किया था, बड़े डिफरेंट चॉइस है उनकी, और अब उन्होंने, एंड शी इज वेरी गुड। आई थिंक इस शीरी को तो अब आप इमेजिन नहीं कर सकते ना, शीरी इनके अलावा कोई और हो सकता है, इतनी अच्छी किंजा ने लुक है, क्लासिक लुक भी है। हाँ, क्लासिक लुक है, और वो सूट कर रहा है उनके सूट कर रही है, और मुझे बहुत पसंद, दोनों ही ने बहुत कमाल काम किया। इस दफ़ा तो जो ये रोमांस वाले सीन थे जो प्लेटफॉर्म पे हुआ, फिर उसके बाद जो खिड़की में हुआ, बहुत ही प्यारी जो कन्फ्यूजन रखी है किंजा ने अपनी आँख में, इवन जो अपनी दोस्त के साथ भी कॉलेज में बात करते हुए, क्योंकि वो मोहब्बत तो करती है या उसे पसंद तो वो आ गया, लेकिन इजहार से वो डर रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, मुमकिन नहीं है। फिर उस बंदे का आके उसे बताना कि गोल्डन भाई ने थप्पड़ मार दिया, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि उसको तो पता है कि क्या रीज़न हुआ। तो वो जो एक था, और मैंने पता है ऐसा किंजा से जैसी एक्टिंग या किसका पर्सोना देखा है, सनम बलोच का। हाँ, सनम बलोच वाज लाइक दैट, थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि उनकी एक्टिंग में ये वाली चीज़ें नज़र आती थी, फेस में, पर्सोना में, और वो पीछे अपनी नज़र भी आ रही है दास्तान में कहीं लगा उस तरह का काम भी। और ये एक चीज़ है, अच्छा अगर ये बड़ा आपके लिए ना प्लस पॉइंट भी रहा, अगर आप अंडररेटेड रहेंगे आप प्लस पॉइंट्स ले, क्योंकि आपकी फिर स्क्रीन एज बढ़ती नहीं है,
अगर आप मुसलसल ड्रामों में रजिस्टर भी हो रहे हैं और ड्रामे आपके नज़र आने शुरू, तो आपकी स्क्रीन एज बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह यही होता है जो अभी इन्होंने कहा कि वो अनफिट लग रही है या मैं भी शायद उस कैरेक्टर के लिए, तो किंजा इस कैरेक्टर में बिल्कुल फिट इन बैठी है और वाहिद आर्टिस्ट है जो अब तक कॉलेज गर्ल्स की लड़कियों के वो कर रही है। और इसका दूसरा तीसरा ड्रामा ये खुशबू में बसे ख़त में भी वो कॉलेज जा रही थी। तो मेरे हिसाब से तो कमाल का काम है, अभी और निकल कर आएगा। तो फरहाद के लिए तो वो, क्योंकि फरहाद के मैंने बहुत सारे मूड देखे, किंजा का भी मुझे एक ही मूड पे काम चल रहा है लेकिन वो अच्छा लग रहा है। किंजा के लिए 9, फरहाद के लिए 10।